अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। उम्मीद है आप सब लोग खैरोफियत से होंगे। आइए आप जानते हैं कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा मुतालबा कर दिया है। एक तो उनकी कोर कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसका एलामिया भी जारी हुआ है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एक बड़ा मुतालबा उन्होंने ये किया है, और यानी ये जो है उमर अयूब साहब ने बताया कि MQM पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने फार्म 47 का फ़ायदा उठाया, लिहाजा ये इससे पीछे हटें और हमारी चोरी शुदा सीटें हमें वापस कर दें। इमरान खान और हमारे कारकुनान जो कैद हैं उनके केसेस ख़त्म किए जाए, फिर इनके साथ बात हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। राना सनाउल्लाह की मुज़ाकरात की दावत जो है वो गैर संजीदा है। उन्होंने कहा कि फार्म 47 से फ़ायदा उठाने वाले सब वहाँ बैठे हैं, पहले फार्म 45 के नतीजे को वापस लिया जाए। और इसके बाद उन्होंने कहा कि हम एक इंक्वायरी करवाना चाहते हैं और एक जुडिशल कमीशन का हम एक मुतालबा करते हैं, और एक ऐसा जुडिशल कमीशन बने जो इदारों का जो किरदार है उसको देखे। यानी इसके साथ साथ इस सारे मामले में एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को भी देखना होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि एक जुडिशल कमीशन बने ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो लोग भी इसमें मुलव्विस थे उनका किरदार सामने आना चाहिए। जुडिशल कमीशन बनेगा तो सब इदारों का किरदार सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान से किसी का कोई राब्ता नहीं हुआ, हमारे किसी रहनुमा के साथ किसी का भी कोई राब्ता नहीं हुआ। इस हवाले से एक और ख़बर ये है नाज़रीन कि एक और पाबंदी लगा दी है। ये लगाई है जी स्पीकर कौमी असम्बली ने, और पाबंदी ये लगाई है कि जो लोग कवरेज करते हैं असम्बली के अंदर, यानी गेट नंबर 1 उसके बाहर से भी मीडिया को हटा दिया गया। कॉरिडोर्स के अंदर जब ये रहनुमा जा रहे होते हैं असम्बली की तरफ या अपने चैम्बर्स की तरफ, तो वहाँ पे रोक कर इनसे बात करते हैं या इनसे सवाल जवाब करते हैं चलते फिरते, तो इस पर पाबंदी लगा दी। उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर जो हुकूमत के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो मीडिया से तंग आ गए हैं, सोशल मीडिया और उसकी आज़ादी से तंग आ गए हैं। वजह यह है कि लोग चलते फिरते सवालात पूछते हैं, और फार्म 47 वाले जो हैं वो बेचारे शर्मिंदा होते हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम लोगों को फेस नहीं कर पा रहे। अपने हल्के में जाते हैं तो लोगों को फेस नहीं कर पाते, असेंबली में आते हैं तो सोशल मीडिया और मीडिया को फेस नहीं कर पाते, किसी तकरीब में जाते हैं तो वहाँ पे लोगों को फेस नहीं कर पाते। तो अब पब्लिक को फेस करना, मीडिया को फेस करना नामुमकिन होता जा रहा है फार्म 47 वालों के लिए। तो उन्होंने कहा जी कम से कम हमारा जो अपना ये 4 दीवारी है इसके अंदर तो हमें महफूज बना ले। तो फिर स्पीकर ने अब पाबंदी लगा दी है कि बाहर कोई सवाल जवाब नहीं हो सकेगा, और जो रुकन आना चाहे असम्बली के अंदर तक उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, वो बिल्कुल आज़ादाना तौर पे वहाँ पे पहुँच जाया करेगा। तो ये एक नई चीज़ है। लेकिन फार्म 47 की शर्मिंदगी जो है वो तो चेहरे पे नज़र आती है। अब उसको छुपाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही था कि कम से कम लोगों के मुंह ही बंद कर दिए जाए और सवालात का रास्ता रोक दिया जाए। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। दहशतगर्दी की अदालत है, उसने जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केस में इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। यानी एक मरतबा फिर इमरान खान साहब एक दहशतगर्दी की अदालत के अंदर पेश होंगे और वीडियो लिंक के ज़रिए से पेश होंगे। अब जो मुकदमा है वो जिना हाउस के ऊपर अस्करी टावर पर हमला और पुलिस स्टेशन जलाने के 3 मुकदमात की समाअत हुई। इमरान खान साहब की अबूरी ज़मानत में 24 मई तक की तौसीक कर दी गई, और आइंदा समाअत पर बानी PTI की वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी यकीनी बनाने का हुक्म जारी किया गया। यानी अब 24 मई को एक मरतबा फिर मौका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं इदारे। दहशतगर्दी अदालत के जज के ऊपर दबाव ही बहुत होता है बेचारे पे, और उनको दबाव में लिया भी जाता है। फिर उनकी बात कितनी मानी जाती है अब देख लेते हैं। जज तो जज ही होता है ना, उसका जो हुक्म है वो तो माना जाना चाहिए। तो वीडियो लिंक के ऊपर पेश करते हैं या नहीं करते, लेकिन एक मौका और भी है इमरान खान साहब के पास। नाज़रीन, एक खबर जो है वो फरमाइशी नौयत की खबर है, और ये हुकूमत पंजाब ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं, घटिया और छोटी हरकतें। खबर इन्होंने जारी करवाई है कि पंजाब की जेलों में कैदियों ने बानी PTI वाली सहूलियात मांग ली और सियासी कैदियों को कानून से बाला सहूलियतों पर एतराज़ उठा दिया। अच्छा, एक तो ये देख लें आपके सियासी कैदी में और आम कैदी में फ़र्क होता है। कोई जुर्म करके आया, मंशियात बेच के आया, 2 नंबरी करके आया, फ्रॉड करके आया, मुल्क लूट के आया या करप्शन करके आया, उसका केस तो कुछ और है। और दूसरी तरफ एक बंदा सिर्फ सियासी नौयत के मुकदमात के अंदर उसको फांसा गया है, उसका मामला कुछ और है। अब अगर वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब वाली सहूलियात उन्हें मिलें, और ये ख़बर पंजाब हुकूमत जारी भी कर रही है, तो सिर्फ थोड़ा सा मैं आपको ये अर्ज़ कर दूँ कि अगर कैदियों को ये पता चल जाए ना कि नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ और शरीफ ख़ानदान को और जरदारी ख़ानदान को दौरान जेल किस तरह की सहूलियात मिली थी, तो कैदी खुदकुशियाँ करना शुरू कर दें कि हमें वो वाली सहूलियात चाहिए। यानी बाहर जो लोग मौजूद हैं ना पाकिस्तान में, वो जराइम करके जेल में जाना चाहेंगे कि हमें नवाज शरीफ वाली सहूलियात जेल में दे दें आप।
एक आम आदमी जो आम पाकिस्तानी बाहर फिर रहा है, या एक किसान जो बेचारा अपनी गंदम बेचने का इंतज़ार कर रहा है, या सड़क के ऊपर फुटपाथ पे बैठा हुआ एक मजदूर जो दिहाड़ी का इंतज़ार कर रहा है, उन लोगों को अगर ये पता चल जाए ना कि नवाज शरीफ को और जरदारी को जेलों के अंदर किस तरह की सहूलतें मैसर थीं, तो वो कहेंगे जो जुर्म करवाना करवा लो, हमें जेलों में बंद करो और हमें वो वाली सहूलतें दे दो। अभी तो उन्होंने सहूलतों को सुना ही नहीं है, उनको आइडिया ही नहीं है कि नवाज शरीफ को और बाकी लोगों को, जरदारी को और जो बाकी पॉलिटिकल कैदी थे, उनको क्या सहूलतें मैसर थी जेलों के अंदर। शहद पकड़ लिया था, याद है ना आपको, किसका, शर्जील इनाम मेमन का शहद पकड़ लिया था चीफ जस्टिस ने, बाद में वो शहद बन गया था, पहले कुछ और था। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी का इजलास है वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो उनके साथ मुलाकात हुई वो सारी बातें बताई गई। पहले कोर कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग दी गई और मुल्तान का जो हल्का NA 148 का इलेक्शन है उसके बारे में बातचीत की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की 40 से 50 हज़ार वोटों की अक्सरियत से फतह यकीनी है, ये बताया गया। लेकिन अगर वहाँ पे वैसा इलेक्शन हुआ जैसे मरीम नवाज़ ने लाहौर में करवाया तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इन चीज़ों के ऊपर अभी किया गया है। और दूसरा ये है कि ज़िमनी इंतखाबात की तरह इस बार भी रिटर्निंग अफसरान से फार्म 45 पर दस्तखत करवा कर तहरीक इंसाफ की वाज़ेह अक्सरियत से जीत को शिकस्त में तब्दील करने की तैयारी की जा रही है, ये भी वहाँ पे बताया गया है। नाज़रीन, आज से जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस कादी फ़ायद ईसा नहीं होंगे, वो बैरून मुल्क रवाना हो गए हैं। उनकी जगह पे हलफ उठाएंगे कायम मकाम चीफ जस्टिस का जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। तो उम्मीद है चंद दिन जो है वो ज़रा मुख्तलिफ गुजरेंगे कौम के लिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और उमर चीमा साहब की जो ज़मानतें हैं दहशतगर्दी की अदालत से वो मंजूर हुई हैं। अब देखना ये है कि वो कब तक बाहर आ जाते हैं। 4-5 लोग जो हैं उन्होंने बड़ी सख्त सज़ा काटी है, जिनमें एक महमूद रशीद साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, सरम जावेद हैं, आलिया हमज़ा हैं। कुछ लोग जो है वो बाहर आ गए हैं बड़ी सख्त सज़ाएँ काटने के बाद। और उमर चीमा साहब हैं, उन्होंने बड़ी सख्त सज़ा काटी है। तो अल्लाह ताला इन लोगों की मुश्किलात को आसान करे, क्योंकि इतने सारे मुकदमात तो इनके ऊपर नहीं होने चाहिए थे। अगर कोई एक आधा वकूआ है तो एक आधा मुकदमा ही हो सकता है, तो दर्जन दर्जन मुकदमात में इनको फांस के सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई है 9 मई का नाम लेकर। नजम सेठी ने कहा है कि इस वक्त जो जजेस स्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ रहे हैं ये कोई तहरीक इंसाफ के जजेस नहीं हैं, ये वो जजेस हैं जिनके लिए आज़ादी बहुत अहम है। पहली बार इतनी दलेरी के साथ जजेस खड़े हैं और एस्टेब्लिशमेंट प्रेशर में है। ये नजम सेठी ने बड़ी अहम बात की है कि ये एक्चुअली इमरान खान के हामी जज नहीं है, ये आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, जिद्दोजहद उसके लिए कर रहे हैं। यानी जब जस्टिस बाबर सत्तार बने ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, तो मैं खुद भी हैरान हो गया कि नॉर्मली वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट तस्वुर किए जाते थे, तो इनको क्यों बना दिया। तो उस वक्त जब मैंने बातचीत की कुछ लोगों से तो उन्होंने कहा जी देखें वो साफ शफाफ इंसान है और हमें उम्मीद है कि वो रूल ऑफ लॉ के लिए काम करेंगे। तो देखें कोई अच्छा काम कैसे आपके सामने आ जाता है। दानियाल अजीज़ कह रहे हैं जी हुकूमत अनाड़ियों की तरह जिस तरह हाथ पाँव मान रही है, इससे बच्चे को पता है कि इन्हें कुछ मालूम नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने एक बहुत अहम बात की है, उन्होंने कहा जी मीडिया हमारी हुकूमत को हाइब्रिड रजीम कहता है। नहीं कहा किसी ने, मीडिया में किसी ने नहीं कहा कि इनकी हुकूमत हाइब्रिड रजीम है। मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा, सबसे बड़ा नाक़िद मैं हूँ, मैंने नहीं कहा। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने खुद दावत दी कि कहो कि हमारी हुकूमत हाइब्रिड रजीम है। वो क्यों कह रहे हैं पता आपको, उन्हें पता है डिलीवर नहीं होगा, ये हुकूमत गिर जाएगी। हम ये कहेंगे जनाब हम हाइब्रिड थे, हम तो मजबूर थे, हमें तो फंसा दिया गया था हुकूमत में, हम तो आना ही नहीं चाहते थे। तो ख्वाजा आसिफ अब जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जान इतने आराम से छूटेगी नहीं, आपने मैंडेट चोरी किया है, आपने 2 नंबरी की है, अब आवाम को डिलीवर करें। उन्होंने कहा जी मीडिया हमारी हुकूमत को हाइब्रिड रजीम कहता है, मैं इससे ज़्यादा इख्तलाफ नहीं करता। आप इख्तलाफ कर भी नहीं सकते कि एक्चुअली ये है हाइब्रिड रजीम, और आपने अच्छा किया कि हमें बता दिया कि आपको यही कहना है। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसके साथ ही अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।